बेहतरीन ग्रुप के मामला तय पा गए हैं। असेंबली में अलग बैठने के लिए स्पीकर को दरख्वास्त नहीं दी जाएगी। हमारा अलग सीटों पर बैठने का कोई प्रोग्राम नहीं। जहांगीर तरीन ग्रुप के पार्लिमानी लीडर सईद अकबर नवानी ने ऐलान कर दिया है, हमने अपने ग्रुप और पार्टी में रहकर मामलात हल करना है। कभी नहीं कहा कि हमने कोई मनफी इकदाम उठाना है। कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं है हमारा। ये किस तरह का प्रोग्राम है आप लोगों? हमारा प्रोग्राम अपने ग्रुप के साथ रह के, अपनी पार्टी के साथ रह के वहीं जो मामलात हैं हल करने हैं। अच्छा, क्या मामला तय पा गए हैं आप लोगों के? इस वजह से आपका जो प्रोग्राम है वो तब्दील हो गया है, मुलाकात भी आपकी नहीं, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमने कोई इस तरह का कोई नेगेटिव एक्शन लेना। वो हमारा ना मेरे मुंह से आपने सुना है, ना हमने ये कभी कहा है। अपने ग्रुप में कोई तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं वो दूर होते हैं, फिर ठीक भी हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल नहीं पैदा। हम अपने पार्टी और अपने ग्रुप के साथ रहेंगे। कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं है हमारा। ये किस तरह का प्रोग्राम है आप लोगों? हमारा प्रोग्राम अपने ग्रुप के साथ रह के, अपनी पार्टी के साथ रह के वहीं जो मामलात हैं हल करने हैं। क्या मामला तय पा गए हैं आप लोगों के? इस वजह से आपका जो प्रोग्राम है वो तब्दील हो गया है, मुलाकात भी आपकी नहीं, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमने कोई इस तरह का कोई नेगेटिव एक्शन लेना। वो हमारा ना मेरे मुंह से आपने सुना है, ना हमने ये कभी कहा है। अपने ग्रुप में कोई तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं वो दूर होते हैं, फिर ठीक भी हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल नहीं पैदा। हम अपने पार्टी और अपने ग्रुप के साथ रहेंगे। कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं है जी। तो गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। कज़ाफ़ी भट्ट साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। कज़ाफ़ी भट्ट साहब, जहांगीर तरीन ग्रुप के मामलात क्या तय पा गए हैं? किस तरह से ये मामला तय पाए हैं? क्या हल निकला है इसका? देखें ना, मामला आप सईद अकबर नवानी की आपने गुफ्तगू सुनी, उससे तो यही लग रहा है कि तमाम मामला जो हैं वो तय पा चुके हैं। 2-3 दिन से यही बार बार कहा जा रहा था कि स्पीकर को मिलके जो है वो अलग नशिस्तों पर बैठने की दरख्वास्त दी जाएगी, और आज सईद अकबर नवानी ने कहा कि उनका अलग बैठने का इरादा ही नहीं है। जी अच्छा, आज ये कह दिया गया, हमने गुफ्तगू भी सुनी, तो कुछ अंदरूनी मामलात भी मंजर आम पर आए हैं कि ये किस तरह से हो गया? क्योंकि कुछ दिन पहले तो ये कहा जा रहा था कि स्पीकर को दरख्वास्त दी जाएगी, बैठा नहीं जाएगा। अब किस तरह से मामला तय हुए? देखें आना, बात ये है कि वजीर आजम की जानिब से बड़ा वाज़ेह पैगाम जो है वो दे दिया गया था कि वो ब्लैक मेल नहीं होंगे। बड़ा वाज़ेह पैगाम उन्होंने ये पहुंचा दिया था, जो इन तक भी पहुंचा दिया गया। ये तमाम लोग, कुछ लोग आज़ाद हैसियत से पीटीआई में शामिल हुए, कुछ पीटीआई की टिकट पर। अगर ये इस तरीके से देते तो इनके ऊपर पार्टी आइन के तहत जो है वो कदम भी लगती और इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी थी। ज्यादातर इस ग्रुप के अंदर वो अरकान शामिल है जो किसी ना किसी तरीके से निगलेक्ट हुए हैं, या तो फंड्स नहीं मिले या उनसे मनपसंद वजारतें वापस ली गई हैं। ये तमाम सूरत-ए-हाल तहफ़्फ़ुज़ात का कहा गया ग्रुप के अंदर थे जो कि अब दूर हो चुके हैं, तो क्या इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया जा रहा है? देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात बेशुमार है आना, लेकिन अभी भी आज सुबह जो है वो नज़ीर चौहान जो इस ग्रुप के बड़े रुकन हैं, वो बड़े दबंग अंदाज से यहाँ पे ये कह के गए कि वज़ीर आला पंजाब को हमने अपने वोटों से बनाया है, वो किसी और तरीके से नहीं आए। यानी कि ग्रुप के अंदर अभी भी दो राय है, लेकिन सईद अकबर नवानी उनके पार्लिमानी लीडर हैं। तहफ़्फ़ुज़ात इसके अलावा और बहुत सारे हैं, लेकिन मेन तहफ़्फ़ुज़ात जो अंदरूनी मेन तहफ़्फ़ुज़ात है जो मैंने बताया कि वो उसके अंदर ये है कि इनको बहुत सारे लोगों को फंड नहीं मिले, इनको तरक्याती कामों के अंदर नजरअंदाज किया गया। कुछ वज़रा से वजारतें वापस ली गई और उनकी तब्दील की गई, कुछ से वापस ली गई। ये तमाम वो अरकान है जो किसी ना किसी तरीके से पार्टी के अंदर निगलेक्ट हुए हैं और उन्होंने जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हुए। लेकिन अब यही लग रहा है ये दूध के अंदर एक उबाल था जिसे फूंक मार के नीचे बिठा दिया गया है। ठीक, आपने मिसाल दी। और दूसरी जानिब मसालहत की कोशिशें भी एक तरफ से की जा रही थी, गवर्नर साहब भी मुतहरिक नजर आ रहे थे। क्या ये उसी का रंग तो नहीं नजर आया?
देखिए मसालत तो हर तरफ से की जा रही थी। 4 अरकान ने कल गवर्नर साहब के साथ मुलाकात की और उन 4 अरकान ने गवर्नर साहब को कहा कि गवर्नर साहब आप हुक्म करें कि हमने क्या करना है। गवर्नर साहब ने उनको कहा कि जनाब आप ये जो कुछ कर रहे हैं दुरुस्त नहीं है, आप इसको बैक पे चले जाएं, आप इस तमाम चीज़ों पे बैक स्टेप पे जाएं। और वही हुआ कि जिस दूध के अंदर बहुत जोर का उबाल आया था उसके नीचे से आंच हल्की करके इसकी हवा ही निकाल दी गई है। अच्छा भट्ट साहब, अब हम क्या ये समझ लें कि अब वाज़े तौर पर ये तो ऐलान कर दिया गया है कि असम्बली में अलग बैठने के लिए स्पीकर को दरख्वास्त नहीं दी जाएगी, तो क्या अब इस तमाम तर सूरत हाल से ये समझ लें मामला तय हो गए हैं, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं? बिल्कुल है ना, मामला तय हो गए हैं, लेकिन अल्फाजी गोलाबारी जो है वो थोड़ी थोड़ी जारी रहेगी इस ग्रुप की जानिब से, क्योंकि अगर बिल्कुल अल्फाजी गोलाबारी कम कर दी गई तो फिर ये मीडिया को या बाकी लोगों के सामने किस तरीके से ये फेस करेंगे। इसलिए अल्फाजी गोलाबारी जो है वो आपको नजर आएगी कि हल्की हल्की अल्फाजी गोलाबारी हो रही है। अगरचे जो जराया है उनका ये कहना है कि इस ग्रुप के अरकान को ये हदायत की गई है कि वो अब किसी इस किस्म की बयानबाजी ना करें कि जिससे जो मामला ठंडा हुआ है उससे कोई नुकसान पहुंचे। जी, यानी इंतहाई वो संजीदगी के साथ साथ और फूंक फूंक के जो कदम कहा जा रहा है वो रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया। कज़ाफ़ी भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। जहांगीर तरीन ग्रुप के मामलात जो हैं वो जैसा कि भट्ट साहब भी बता रहे थे, गुफ्तगू भी आपने सईद नवानी साहब की सुनी, काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है तय हो गए हैं। और क्योंकि वाज़े तौर पर यह भी कह दिया गया है उनकी जानिब से कि हमारा अलग सीटों पर बैठने का कोई प्रोग्राम नहीं है, जहांगीर तरीन ग्रुप के पार्लिमानी लीडर सईद अकबर नवान की जानिब से ये ऐलान किया गया। वो ये कहते हैं कि हमने अपने ग्रुप और पार्टी में रहकर मामलात हल करने हैं, कभी नहीं कहा कि हमने कोई मनफी इकदाम उठाना है। ग्रुप के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं जो कि दूर भी हो जाते हैं, अलहदा बेंचेस पर बैठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने ग्रुप के साथ हैं और साथ रहेंगे, वाज़े तौर पर सईद अकबर नवानी साहब की जानिब से ऐसा कहा गया है।